वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के कद्दावर नेता मुकेश सहनी दल बल के साथ संत कबीर नगर जनपद पहुंचे। जानकारी के लिए बता दें कि कुछ दिन पूर्व एक छात्रा के साथ एक घटना हो जाती है, जिसके बाद छात्रा के परिवार वाले आरोप लगाते हैं कि प्रशासन लापरवाही करता है। हालांकि इस मामले में प्रशासन ने गंभीर धाराओं मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच पड़ताल शुरू कर दिया है, लेकिन छात्रा के परिवार वाले घर पर छात्रा के शव को रख करके मांग कर रहे थे कि मुकेश सहनी जब आएंगे तो भी वो शव का दाह संस्कार करेंगे। बहरहाल मुकेश सहनी छात्रा के घर पहुंचे और काफ़ी भीड़ थी। प्रशासनिक व्यवस्था चुस्त दुरुस्त थी। पुलिस क्षेत्राधिकारी के निगरानी में पुलिस बल मौके पर तैनात था और मुकेश सहनी छात्रा के परिवार वालों से मिले और उन्होंने कहा कि छात्रा के परिवार का आरोप है कि पुलिस ने इसने लापरवाही बरती है और जो मुकदमा पंजीकृत समय से करना चाहिए था वो मुकदमा पंजीकृत बाद में हुआ है। और इन सब बातों को लेकर के परिवार से वो मिले और उन्होंने प्रशासन पर आरोप भी लगाए। वो कहा है कि इसके लिए जिलाधिकारी से मांग करेंगे और मृतक छात्रा की फिर से पीएम हो, इसके लिए उनका वो पूरा प्रयास है। उन्होंने कहा कि इसकी मांग भी परिवार के लोग कर रहे हैं। इसके लिए वो जिलाधिकारी से बात भी किए हैं और जिलाधिकारी ने कहा कि मैं कहीं बाहर हूं, लेकिन इस पर कार्य करेंगे। आज सुनते हैं कि मुकेश सहनी ने क्या कुछ कहा। अध्यक्ष जी, आपका हसर दौरा था, क्या मामला था पूरा? देखिए, आप सबको जानकारी में है कि एक घटना हुआ है जिसके लिए आज पीड़ित परिवार से हम लोग मिले हैं और जिस तरीके से लापरवाही प्रशासन के द्वारा हुआ है, घटना के 3-4 दिन के बाद बहुत परेशान होने के बाद पीड़ित परिवार उसके बाद केस रजिस्टर होना और परिवार को अलग अलग तरीके से शासन प्रशासन अलग अलग लोगों के द्वारा परेशान करना, अलग अलग तरीके से समय समय पर लोगों स्टेटमेंट बदलना, परिवार को दबाव देना, ये सरासर कहीं ना कहीं गलत है। और जिस तरीके से पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है उस रिपोर्ट में भी विस्तार से कुछ जिक्र नहीं किया गया है और उनके जबकि हम वीडियो जो देख रहे हैं उसमें बॉडी पे कई निशान हैं और निशान का जिक्र नहीं किया गया है। तो इसके लिए अभी हमने कलेक्टर साहब डीएम साहब से हमने बात किया 2 बार। उनसे वही आग्रह किया है कि पीड़ित परिवार जो है आज 5वां दिन है और बच्ची का देहांत होने के बाद उनकी हत्या होने के बाद आज भी बॉडी जो है यहीं पे पड़ा हुआ है। परिवार के लोगों को शक है और उनका शंका है कि हमारे परिवार बच्चे के साथ हमें आने वाले समय में न्याय नहीं मिलेगा। तो जिला कलेक्टर साहब हो, जिला कप्तान हो, सरकार हो, इनको हर एक नागरिक को मजबूती से आश्वासन देने की आवश्यकता है। उनके मन में कोई भी डाउट है और कोई भी भय है तो ये क्लियर करने का काम तो सरकार का ही है। अगर पीड़ित परिवार कह रहे हैं कि दोबारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो बने और अच्छे निगरानी में तो होना चाहिए। और ये भी हमें कलेक्टर साहब से आश्वासन मिला है कि इसको हम लोग देख लेते हैं कि कैसे किस व्यवस्था के तहत हम दोबारा करा सकते हैं। और अभी क्योंकि हम अभी कलेक्टर साहब से मिलने के लिए जा रहे थे, लेकिन उनका फ़ोन आया कि हमको कहीं बाहर निकलना है और इसको हम लोग देख लेते क्या प्रक्रिया के तहत हम इसको पोस्टमार्टम रिपोर्ट दोबारा करा लेते हैं। तो अभी हमें तो सरकार पे प्रशासन पे ही हम लोगों को भरोसा करने की आवश्यकता है। पहले ही दिन अगर सही से अगर केस दर्ज हो जाता तो इतना सवाल जवाब नहीं होता। और कई तरह के बात समाज में अलग अलग जगह पे लोग उठा रहे हैं, इसके लिए कई एंगल पे जांच करने की आवश्यकता है। हम लोग भी चाहेंगे कि जो दोषी है उसको हमेशा सजा मिले और हम चाहेंगे कि जो निर्दोष है वो फंसे भी नहीं। हम लोगों को तो सिर्फ न्याय चाहिए। तो हम जिला कलेक्टर साहब या जो प्रशासन है सबसे आग्रह करेंगे कि परिवार को संतुष्ट कीजिए, दोबारा जांच कीजिए। और आखिर हमको तो भरोसा आप ही पे है। हम तो मानते हैं कि आप ही रिपोर्ट पहले भी बनाए और आगे भी आप ही बनाएंगे। हो सकता है नीचे के लोग अगर गलती किया हो तो हमें आप, क्योंकि जिला के कलेक्टर है, जिला के जवाबदेही आपके कंधे पे है, तो आप शायद आने वाले समय में सही कर सकते हैं। तो ये दोबारा प्रक्रिया करके रिपोर्ट बने और पीड़ित परिवार को न्याय दे। और हम लोग पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं। इनके आगे की भी जो लड़ाई होगा, इसके अलावा जो न्याय जो प्रक्रिया में जो लड़ाई हुआ, अच्छे वकील करके हम लोग जो भी पीड़ित परिवार को मदद दे सकते हैं हम लोग देंगे और खड़ा रहेंगे हम लोग।